अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से है। कुछ पेपर जो हो चुके हैं उनके नताइज के हवाले से बात करेंगे और जो सीटें अपकमिंग हैं पीपीएससी में जल्द उनका ऐड आने वाला है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात होगी। चलें जी, शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप तक अच्छी और इंतहाई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स के हवाले से। ये टोटल 36 जो लोग हैं, 36 जो तहसीलदार हैं, 36 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब से इनकी प्रमोशन हो चुकी है। ये असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे रैंक पे प्रमोट हो चुके हैं। तो ये जो 36 सीटें हैं ये इंशाल्लाह जो है इनमें बहुत सारी कोटा पर भी होंगी और इसके अलावा ओपन मेरिट पर भी होंगी। तो जो लोग इन सीट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो इसकी तैयारी का आगाज़ कर दें। 2 फेजेस में ही पेपर होगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा और उसके बाद इसमें सेकंड फेज़ में इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होगा। अच्छा जी, बात करते हैं उसके बाद नायब तहसीलदार की सीटों के हवाले से। नायब तहसीलदार की मोर देन 50 जो सीट्स हैं वो भी अपकमिंग सीट्स के अंदर इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी। इसके हवाले से 50 से कम या ज़्यादा हो सकती हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सीटें जो है वो नायब तहसीलदार की कोटा पर भी आएंगी और इसके अलावा ओपन मेरिट पर भी आएंगी। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और इसके साथ आपको कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। अच्छा जी, बात करें एज लिमिट की तो मर्दों के लिए एज लिमिट 33 ईयर्स है ओपन मेरिट में और फीमेल्स के लिए 36 तक एज होगी। और अगर ये बात की जाए कि ये किस हवाले से और कैसी सीट्स हैं तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, तो ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर बहुत ऑथेंटिक और पावरफुल जॉब है तहसीलदार की भी और नायब तहसीलदार की भी। और ये दोनों ही जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आपको फील्ड में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते हुए, मसाइल को सुलझाते हुए। और बहुत सारा जो ज़मीन का टेनेंसी का जो काम है वो सारे का सारा ऑलमोस्ट जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास ही होता है। तो तहसीलदार की अपनी अदालत भी होती है, रेवेन्यू कोर्ट होता है जहाँ पे बहुत सारे केसेस जो होते हैं जिनमें सेटलमेंट होती है, टेनेंसी की सेटलमेंट है, वो सारा कुछ रेवेन्यू कोर्ट के अंदर तहसीलदार के पास वो केसेस होते हैं। तो इस हवाले से तो ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट जॉब है। और 16वें ग्रेड के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर विदाउट यूनिफॉर्म अगर कोई अच्छी अट्रैक्टिव और अथॉरिटी वाली जॉब अगर कोई है तो वो तहसीलदार की है। नायब तहसीलदार का स्केल आपको बता दूं, ये 14 स्केल की जॉब है नायब तहसीलदार की और ये भी अच्छी जॉब है। और तहसीलदार का अगर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन के हवाले से तहसीलदार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि 10 साल के बाद तहसीलदार जो है ऑटोमेटिकली असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं और उसके बाद ये कमिश्नर भी बन सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर और फिर कमिश्नर भी बन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और फिर कमिश्नर। सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो पेंडिंग है। सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो ज़िलेदार के जो तमाम डिवीजन्स हैं, सिवाय इसके कि जो सर्विस कोटा थी उनमें तो एप्लीकेंट्स ही बहुत कम थे, उनके तो फाइनल जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह सारा कुछ हो चुका है। उसमें 3 अगर सीट्स थी तो 6 एप्लीकेंट्स से जो सर्विस कोटा की बात हो रही है। लेकिन ओपन मेरिट के ऊपर अभी तक रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हैं ज़िलेदार के। तो बहुत चांसेस हैं कि इसी वीक के एंड में जुम्मे तक जो है वो रिज़ल्ट आ जाएंगे। अगर इस वीक नहीं आए तो पीपीएससी का कोई पता नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक जो है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक के रिज़ल्ट अनाउंस कर देगा, यानी कि इन 10-15 दिनों के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ज़िलेदार का। तो आप लोग इंशाल्लाह जो है इसमें अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो। जिन लोगों ने तो मेहनत की है उन लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और जो लोग नहीं कामयाब हो सकेंगे उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मे बी इससे भी बेटर कोई अपॉर्चुनिटी रखी होगी। अच्छा जी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो पैसी पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के अंदर इसका पेपर रिसेंटली हो चुका है। इसके रिज़ल्ट में अभी आने में 15 से 20 दिन का टाइम है। तो पैसी का रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन ले जाएगा। तो इसके लिए अभी पीपीएससी को कोई इतनी जल्दी नहीं है। 17 ग्रेड की ये जॉब है और बहुत अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो मज़ीद आगे, जो लोग कामयाब नहीं होते, मज़ीद वो तैयारी करें, मेहनत करें ताकि वो अपने लिए कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब जो है उसका बंदोबस्त कर लें। इसके साथ ही बहुत सारी मैंने पीछे भी पास्ट वीडियोस में बात की थी जो अपकमिंग सीट्स है जिनमें
डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इसके अलावा असिस्टेंट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, असिस्टेंट इन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की सीट्स हैं, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट की स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में सीट्स हैं, इसके अलावा लेक्चरर की जो सीटें हैं वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी पेंडिंग हैं। पंजाब गवर्नमेंट को अब जो है वो थोड़ा सा अब इस बारे के ऊपर भी ध्यान दे रही है कि वो लेक्चरर जो है उनको प्रॉपर परमानेंटली भर्ती करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इंटर्न से काम चलाए। तो इस तरफ उन्हें आना ही पड़ेगा। तो इस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं। बहुत सारे फोरम्स पर ये आगाही भी दी जा रही है कि कम से कम परमानेंट आप जो है वो लेक्चरर या असिस्टेंट लेक्चरर जो है वो रिक्रूट करें। इसके अलावा एजुकेटर की सीटों के हवाले से भी बहुत सारी जो कैंडिडेट्स हैं, तालबात हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं कि कब एजुकेटर्स की जॉब आएंगी, कब एजुकेटर्स की जॉब आएंगी। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आने वाली हैं। मैं कोई इसकी हतमी डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर मेरे नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिक्रूटमेंट के लिए पॉलिसी बना रही है जिसके अंदर फीमेल एजुकेटर्स, मेल एजुकेटर्स जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे। तो बहुत जल्द ये भी गुड न्यूज़ इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा। और इसके अलावा बात करें कि अभी जो पेपर होने जा रहे हैं इन रिसेंट फ्यूचर में, तो वो यही है कि सबसे पहले तो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा बहुत बड़ा पेपर जो है वो फ़ेज़ 2 के 2 पेपर जो हैं वो होने जा रहे हैं, जिनमें इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, इतवार वाला जो 24 तारीख का दिन है। इसके अंदर यानी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सीटें हैं सर्विस कोटा के ऊपर। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे वो इंशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है पेपर होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट की क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस पंजाब डिपार्टमेंट के अंदर, तो असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस पंजाब का मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 माह लगेंगे इसका पेपर होने में, और मज़ीद भी इसको टाइम ज़्यादा लग सकता है। मे बी ये नेक्स्ट ईयर भी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर किसी क्लब केस में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। सिंगल पेपर लेने का पीपीएससी के अंदर अब कोई ट्रेंड नहीं है। पीपीएससी क्लब केसेस में कम से कम 3 या 4 जो है सेम सब्जेक्ट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, पेपर सीटें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनका पेपर कंडक्ट करती है। तो ये आप याद रखिएगा कि पेपर ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, इसलिए अच्छी तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। तमाम कैंडिडेट्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट की बहुत अच्छी तैयारी करें, बिलखसूस उन तलबा व तलबात के लिए जिन लोगों की एक स्पेसिफिक डिग्री है किसी सब्जेक्ट में, जैसे स्टैट हो गया, मैथ हो गया, या इकनॉमिक्स हो गया, या जो है जिन लोगों ने स्टैट जो है वो 100 नंबर की पढ़ी हुई है या मैथ 100 नंबर का पढ़ा हुआ है। ये सारे लोग जो हैं मेहनत करें, अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने की, जानने की कोशिश करें, तो बहुत इंशाल्लाह इन सबको फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरे पास आज तक की इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी अपकमिंग सीट्स के हवाले से और पेपर्स के हवाले से और रिजल्ट के हवाले से। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।